परमात्मा स्वरूप मय है जिसे ब्रह्म कहते हैं, और एक अंतःकरण धर्म में मय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये जो अंतःकरण का अहंकार है ये लय हो जाता है, ये पूर्ण रूप से लय हो जाता है। जो शुद्ध मय है वो आत्मस्वरूप में स्थित जो महापुरुष है वो रहता है। जो अंतःकरण का मय है वो नष्ट हो जाता है। अंतःकरण के मय में शरीर को लेकर के अभिमान होता है, देहाभिमान, बुद्धि तक को लेकर के अभिमान होता है, और धन का अभिमान, बल का अभिमान, तपस्या का अभिमान, शरीर की क्रियाओं का अभिमान, ये सब होता है। तो अंतःकरण का जो मलिन अहंकार है वो नष्ट हो जाता है। शुद्धमय जो परमात्मा स्वरूप है वो बचता है, उसी का तो बोध होता है। वही शुद्ध स्वरूप जो मैं है वो परब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये अनुभव होता है। उसको अपने स्वरूप का अनुभव होता है, उसे ही आत्मबोध कहते हैं। आत्मज्ञान का मतलब है वेदांत शास्त्रों का प्रवचन कर लेना, वेदांत शास्त्रों के विषय में चर्चा कर लेना, पर बोध का मतलब है स्वरूप का बोध हो जाना। जिसे बोध हो भक्त लुट जाता है। एक बार स्वामी श्री अखंडानंद जी ने पूज्य भाई जी महाराज से पूछा कि आपकी प्रिय बात कोई हो तो बताओ। तो भाई जी ने यही चौपाई कही थी, आंसू बहाते हुए। अश्रु प्रवाह होने लगा और कहने लगे, उमा राम स्वभाव जी जाना, ताई भजन तज भावनाना। भगवान के स्वभाव को जान गए, अस स्वभाव कौन सुने न देखूं। ऐसा न कहीं स्वभाव देखने में आया न सुनने में आया। क्या एक बार आप भगवान की शरण में हो गए, आपसे लाखों अपराध बन गए तो भी भगवान आपको त्यागते नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। ये मेरी शरण में है, बस इसी बात से भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। इसीलिए उमा राम स्वभाव जी जाना, ताई भजन तज भाव। भगवान को केवल हृदय से एक बार स्वीकार कर लो, सब बात बन जाएगी। वो अपने प्रभाव और स्वभाव दोनों का अनुभव करा देंगे। वास्तविक उसी को अनुभव होता है, सोई जाने जे देहु जनाई। जिसे भगवान अपने स्वभाव और प्रभाव को जना देते हैं वो भगवान में बिक जाता है, लुट जाता है। और जो भगवान में लुट जाता है तो संपूर्ण वैभव उसके चरणों में लुट जाता है। महाराज जी, क्या उनके अनन्य भक्तों में भी ये स्वभाव उतरता है? थोड़ा अंश मात्र उतरता, संपूर्ण तो नहीं, अंश मात्र उतरता। जो भगवान का स्वभाव है वो उनके भक्तों में अंश मात्र उतरता है, क्योंकि उन्हीं का चिंतन करते हैं हम। जिसका चिंतन करते हैं वैसे स्वभाव और प्रभाव होता है, तो अंश मात्र उतरता। पूर्ण रूप से तो भगवान के स्वभाव का और भगवान के प्रभाव का वेद भी नेति नेति वर्णन करते हैं। हाँ, वो अंश मात्र भक्तों में उतरता है।